नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। धन्वंतरी भगवान की जयंती पर मेरी मंगल कामना। धनतेरस कुबेर का दिन यदि कहा जाता है लक्ष्मी पूजा से पहले, तो उसके लिए भी हमारी शुभकामना। लेकिन धन्वंतरी का आशीर्वाद सबसे पहले होगा, तभी तो आप धनपति होंगे। और इसलिए दोनों के लिए हमारी मंगल कामना। और हमारा आग्रह है कि HSI आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक मित्र, परिवार, दर्शक सब्सक्राइब करके हमारी बातों को, विचारों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं। अब धन्वंतरी के जयंती पर भी एक दर्द, जिसको कह सकते हैं कि समाज का दर्द, और खास करके दिल्ली और बंगाल का दर्द। आप देखिए, दोनों जगह राज्य की सरकारें, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में। इस पवित्र मौके पर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से बुजुर्गों से क्षमा मांगनी पड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए आप गौरव की बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़े कि मैं उन बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि हम आयुष्मान भारत योजना का लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे। जो सरकार ने नई योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के लिए शुरू की है, जिसका बड़ा ही जैसे प्रचार तो हो ही रहा था, लेकिन अब उसका बाकायदा औपचारिक घोषणा और उद्घाटन यदि आप कहें तो देश के सभी राज्यों के लिए लागू होगा। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिन भी आएगा जब देश की राजधानी के बुजुर्गों के साथ वहां की सरकार ही अन्याय, अत्याचार कर रही हो। कभी अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा होगा कि हेल्थ की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं बंगाल में जहां से उसने प्रवेश किया था, चाहे वो एलोपैथी लाकर के उन्होंने जो उसका नुकसान किया भारत में कुछ चीजों की दृष्टि से, उस दवाइयों से, लेकिन वो ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा। उनको जब जरूरत होती थी तो यही कहते थे कि भारतीय लोगों पर भी भरोसा करना होगा। तो उन्होंने भी बंगाल में घुसने के बाद भी चिकित्सा सुविधाओं पर ऐसा अंकुश नहीं लगाया जो ममता दीदी, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस कर रही है। ऐसी सरकार कैसे कर सकती है कि जो ऐसी योजना हो उसका क्रियान्वयन इन दो जगह नहीं हो? ऐसा तो नहीं है कि गैर भाजपा सरकार इसको नहीं स्वीकार करती। तमिलनाडु, जो वर्षों से दम भाजपा का तो वहां एक प्रतिनिधि, और कांग्रेस भी वर्षों से वहां रही है, तो ऐसा, लेकिन तमिलनाडु जैसी, जो जिसको कह सकते कई मामलों में हिंदू विचारों से अलग विपरीत उनकी डीएमके की अपनी लाइन होती है, वहां जहां रावण की भी पूजा होती है, लेकिन वहां उन्होंने आयुष्मान भारत को लागू सबसे अधिक सफलता से किया है। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से बिल्कुल विपरीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ऐसी स्थिति में उन राज्यों में सबसे अधिक इसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बने मोदी जी की पार्टी सरकार में जहां है, उससे भी अधिक लाभ इन राज्यों ने अपने आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया है। पिछले वर्षों के दौरान सबसे आगे है, क्योंकि 5 लाख रुपए का बीमा गरीब से गरीब आदमी के लिए, जिससे कई करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं हर वर्ष। और मैं इसलिए कहूंगा कि आज कड़वी बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री को मैंने क्षमा मांगते हुए देखा टेलीविजन पर, तो मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि आपको राजनीति से आपत्ति हो सकती है, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा में भी ऐसी राजनीति की आवश्यकता है जिसका लाभ न मिल सके? क्या गरीब किसानों को जो योजना का लाभ देना है वो आप न दें? अफसर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी चिकित्सा की सुविधाओं की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। डॉक्टर रमन सिंह वो एलोपैथी के डॉक्टर नहीं थे, घर घर डॉक्टर जाने की वजह से आज वो इतने वर्षों से सफल, आज विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री 15 साल रहे। कई ऐसे चिकित्सक रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा के परिवार पिता वो आयुर्वेद के वैद्य ही थे। मैंने ऐसे में 50 नाम गिना सकता हूं जो देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचे।
प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी। आज द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति आदिवासी, लेकिन वो आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को बड़ा मानती है। बुजुर्गों के लिए ही ये सब जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने भारत में, वो जो प्रयास हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेद का बड़ा समर्थन करते थे। इसलिए नहीं कि ये कोई आयुर्वेद या एलोपैथी कोई धर्म से जुड़ी हुई मामला तो नहीं है, ना किसी हिंदू धर्म के लिए ही लाभ देती हो। इस दृष्टि से आज आयुर्वेद के लिए जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है आज, इसलिए मैं कहूंगा कि उसके लिए जरूर मैं कहूंगा क्या अभिशाप बन रहा है, क्या पुनर्विचार नहीं होना चाहिए। दिल्ली के सरकार पर दबाव जनता का नहीं पड़ना चाहिए, बीजेपी का नहीं, सब पार्टियों का जितने हैं। मैं तो मानता हूं कि आम आदमी पार्टी को भी उनके परिवार के सदस्य रहे, अभी उसको मेरा ख्याल है वो अन्यथा नहीं लेंगे और न कह सकते हैं। लेकिन आशुतोष जो कभी आम आदमी पार्टी में दिल्ली के ही अध्यक्ष थे, कई वर्ष पहले उन्होंने बताया कि उनके परिवार में जब कोई हेल्थ की समस्या आई तो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए जो पंचकर्म जो होता है वो केरल में जाकर के उन्होंने कराया और उससे उनको बहुत ही फायदा हुआ, पैरों में जो बिल्कुल चलना मुश्किल हो रहा था। तो जो विपरीत विचार, वो खुद अरविंद केजरीवाल तो जाते हैं बेंगलोर में, जब वो शुरू में सत्ता में आए तब भी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, आज भी देख सकते हैं, वो जाया करते थे ऐसे ही कहीं सेंटर में जहां उनकी चिकित्सा सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। दिल्ली में नहीं कराते दिल्ली सरकार। और इसलिए मेरा मानना है कि आयुष्मान भारत की योजना का लाभ न मिलने से दिल्ली में काम करने वाले बिहार, यूपी, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जितने आने वाले बेचारे सामान्य मजदूर, सामान्य झोंपड़ियों में, छोटे छोटे मकानों में उसमें रहने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले लोग, ड्राइवर, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी, पेंशनशुदा लोग आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे। 5 लाख रुपए भूमि का यदि मुझे कोई कष्ट हो जाता है, हाथ कट जाता है, कहने को अरविंद केजरीवाल कहते देखो मुफ्त सुविधा दे दी गई, कुछ नहीं दी गई। उन अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं। उन अस्पतालों में जो दिल्ली सरकार के हैं, और हेल्थ क्लिनिक का तो ठीक है, वो कहने को पुड़िया लेने के लिए ठीक है, दवाई की जिसका कमीशन मिलता हो। लोग तो आरोप ये लगाते हैं कि उन दवाइयों को ही दिया जाता है जहां से उनको एजेंट को जाके ऐसी दवाई मुफ्त में या वैसी कोई पकड़ा देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, ये दवाई होती है, डॉक्टर भी होते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन उनकी स्थिति दयनीय है। कहीं कोई कूड़ा घर में बना रखा है अपनी पार्टी के लोगों के लिए, कहीं पर गंदगी है, कहीं कुछ है, और वो है वो प्राकृतिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कह सकते हैं, जो सुदूर गांव में होता है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां अखिल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरह बना, जिसका बड़े पैमाने पर उद्घाटन हुआ था, आज भी जो कार्यक्रम हुआ है धन्वंतरि जयंती पर वहीं पर हुआ। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नहीं है, वो करते हैं। मुझे याद है द्वारका में भी एक बहुत, द्वारका मतलब नहीं द्वारका गुजरात द्वारका नहीं, दिल्ली के वहां पर भी बहुत बड़ा प्रतिशत, कई एकड़ में फैला हुआ आयुर्वेद का संस्थान बना, पहले बना हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष जिसमें होम्योपैथी भी है, उसमें यूनानी भी है, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी है, उस मंत्रालय का दायित्व नॉन आईएएस, कहते ना गैर आईएएस, उसको तो आपत्ति नहीं, राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बहुत ही काबिल, बहुत बड़े वैद्य रहे राजस्थान के, उनको बना दिया गया और वो आज भी चल रहे इतने वर्षों से। बहुत अच्छा उन्होंने आयुर्वेद को दुनिया में बढ़ाया। और आज के इस आयोजन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की, लोग उसकी जानकारी, क्योंकि सरकार आप कहेंगे देखिए राजनीति भी है, लेकिन साथ साथ राजनीति नहीं है। जिस तरह से धन्वंतरि पर उन्होंने पूरे विश्व समुदाय को हमारे आयुर्वेद का क्या लाभ मिले, प्राकृतिक चिकित्सा का, जैसे योग को आगे बढ़ाया गया, उसी तरह से उस योजना पर इसलिए कई विदेशी प्रतिनिधि यहाँ हैं। आपको आश्चर्य होगा, पाकिस्तान मुल्क की एक बड़ी पत्रकार है जो जर्मनी में है, रेडियो से जुड़ी रही हैं, मैं उनको जानता हूं, मूल वहां की है, लेकिन वो बहुत कम उम्र में जाकर जर्मनी में बस गई, जर्मनी है। उनकी एक और सहयोगी, वो भी जर्मन है। वो चिकित्सा के लिए भारत अभी 4 दिन पहले आई हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा यहां उपलब्ध हो सके। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी के कहने से आप मानेंगे, नहीं, इसलिए कि दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। और वो जर्मनी जहां, मैं फिर से शायद याद दिला दूं, जहां होम्योपैथी का जनक माना जाता है कि होम्योपैथी वहां शुरू हुई थी। एक समय वहां भी कुछ पूर्वाग्रह पहले के सरकारों की वजह से एक समय था 80 के दशक में, जब होम्योपैथी वहां, हम जब गए, मैं रहा वहां 3 वर्ष, और वहां इस तरह की चिकित्सा सुविधा, जो रेडियो के काम करने वाले संपादक होते उनके लिए भी उस सुविधा का लाभ था, जो इंश्योरेंस वहां का सरकार से होता।
और लेकिन उन्होंने कहा हम होम्योपैथी एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। कहीं बड़ी मुश्किल से दवाई मिलती थी, आज वहां होम्योपैथी स्वीकार है, वहां आयुर्वेद की दवाइयां उपलब्ध है, ब्रिटेन में उपलब्ध है, अमेरिका में उपलब्ध है। अब इसलिए मेरा ये मानना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजनीति करने से केजरीवाल क्या बन गए अभिशाप, वो पुण्य कर रहे हैं या पाप? ममता बनर्जी कर रही है दया या जिसको कह सकते घड़ा? किससे घड़ा कर रही है? बुजुर्गों से, कि उनको इस योजना का लाभ न मिले उन गरीबों से? जैसा मैंने पहले कहा कि पंजाब का व्यक्ति काम करने के लिए बंगाल जाता है, बिहार का व्यक्ति काम करने बंगाल जाता है, झारखंड का व्यक्ति बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उसको वहां पर आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल रहा है। ये घोर भय आश्चर्य है कि इतने वर्षों में सरकार और पार्टियां प्रतिद्वंदिता में संसद में भी चर्चा होती रही, लेकिन आज जिस तरह से शोक व्यक्त किया, मुझे क्या उन्होंने दुख व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने, मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट जब कई अपने मामले अपने आप हस्तक्षेप करती है तो क्यों नहीं फटकार लगा के कहा गया कि नहीं, संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार आपका है, लेकिन लोगों को लाभ देने की किसी योजना को रोकने का अधिकार आपको नहीं है। न लें कोई, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वो गरीब से गरीब है, झोपड़ी से झोपड़ी में, कहीं बहुत सुदूर, कहीं उत्तराखंड में, कहीं अरुणाचल में, कहीं मेघालय में, कहीं तमिलनाडु में, कहीं दू पहाड़ में, कहीं रेगिस्तान में रह रहा हो, कश्मीर में, आज तो जम्मू कश्मीर में भी वही लागू हो गया है, तो वहां पर भी दूर दराज में बर्फीले इलाके में रह रहा हो, वो आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकता है। लेकिन वहां राजधानी दिल्ली में उसका लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि भाई वो तो हम सब, मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा तो हमारा एक क्षेत्र है, हमसे दुनिया में सबसे अच्छा कौन जानता है, दुनिया तारीफ करे। आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, कहीं भी ऐसे जाली सर्टिफिकेट लाने वाले जो सरकारें हैं, मैं वो भी जानता हूं जाली के, इसको इसलिए कहेंगे कि उनको कुछ संतुष्ट, एक दिखा दीजिए कि स्कूल जाकर दिखा दीजिए, कोई अपना कहीं सेंटर दिखा दीजिए, अस्पताल में कोई 2 मशीनें आपने खरीदी उसको दिखा दीजिए और कहिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय फलाने विशेषज्ञ आए थे उनका। मैं तो आपको इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन तो आपको बताया जर्मन से भी आए लोग, अमेरिका से लोग आए थे, केरल में 3-3 चेर से मैंने पहले लोगों को आयुर्वेद की चिकित्सा के लोग, तो बाहर जो हमारी चिकित्सा का लाभ मिल रहा है वो अपनी जगह है। आयुर्वेद का जो पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, भारत की दवाइयां कोविड से लेकर के बाद तक जो काम आ रही है, मैं उस पर आज विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ ये है कि जो ऐसी योजनाएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की जो पूरे सर्वांगीण विकास के लिए है, जो विश्व में लाभ देने की बातें हैं, उन योजनाओं का लाभ दिल्ली में क्या, जिस तरह से उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, उसके वजह आयुर्वेद का सेंटर बनाते हैं पूर्वी दिल्ली में जहां लाखों लोग रहते हैं, पश्चिमी दिल्ली में जहां लाखों लोग, जहां ऐसे जो गरीब जो काम करने वाले श्रमजीवी वर्ग हैं, आप चलिए ग्रेटर कैलाश में आप आयुर्वेद नहीं है लेकिन वहां भी जो है, वहां तो देश के सबसे बड़े वैद्य रहे त्रिगुणा जी का, आज देवेंद्र त्रिगुणा है, उसके पहले उनके पिताजी त्रिगुणा जी का बड़ा ही वर्चस्व रहा, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनसे इलाज के लिए फायदा उठाते रहे, आज उनके पुत्र हैं, ऐसे कितने ही हैं उनके साथ रहे जो बड़े, ऐसे एक त्रिपाठी बहुत बड़े वैद्य हैं, वो साथ में, इन सबको आयुर्वेद की परिषद है, आयुर्वेद के ऐसे ज्ञाता हैं, जानकार हैं, वो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपने आयुर्वेद के सेंटर कहाँ खोले श्री केजरीवाल? आदरणीय ममता दीदी, आपने क्यों नहीं बुजुर्गों के लिए योजना को रोकने में, या उसके पहले उनको 5 लाख तक, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर हो गया, किसी को हार्ट का ऑपरेशन है, उसमें भी 5 लाख रुपया यदि गरीब को मिल जाए तो उससे क्या नुकसान हो जाता? आप कहें राज्य सरकार की योजना उसमें सहायता करती हो, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय आप अपनी तरफ से भी जोड़ दीजिए। मुझे याद है राजस्थान में अशोक गहलोत ने कुछ कहा कि चलिए इसके साथ हम इतना और 125 लाख करना चाहते हैं, नहीं कर पाए, सत्ता में नहीं आए वो। लेकिन मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कहें देखिए 5 लाख उनका है, दिल्ली तो बहुत कमा रहा है, कलकत्ता तो बहुत कमा रहा है, बंगाल में बड़ी संपन्नता हम ला रहे हैं, तो फिर लाइए, दे दीजिए आप 25 लाख का बीमा सबको। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका विरोध करेंगे? लेकिन हाँ, उसके संसाधनों में से ही उसको हिस्सा देना होगा। 5 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी गरीब आदमी की संकट के समय में किसी अस्पताल में भर्ती होने के लिए। बीमा कंपनियों को बाहर के, अब तो बड़े पैमाने पर बीमा कंपनियां आ रही हैं और इसीलिए योजनाएं उन बीमा कंपनियों से जुड़ी हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ उसका गलत उपयोग भी होता है, भारत में भी होता है। कोविड में भी लोगों ने दुरुपयोग किया तो उस पर कार्रवाई हो, उसके लिए तो छापे पड़े, डॉक्टर गड़बड़ हो तो उस पर पड़े, वैद्य गड़बड़ हो तो उस पर पड़े, नकली दवाइयां आयुर्वेद की गलत हुई तो कितना हल्ला मचाया ना, रामदेव जी पतंजलि की दवाइयों को लेकर के कितना कंट्रोवर्सी हुई, अदालत ने हस्तक्षेप किया। तो गड़बड़ पर हम पक्ष में नहीं है, लेकिन धन्वंतरी का नाम कोई धार्मिक आधार पर नहीं है।
आयुर्वेद का, आयुष्मान भारत का काम किसी राजनीति से नहीं है। ये भारत ही समाज के गरीबों, अमीरों, सबके लिए, क्योंकि गरीब जो घर में काम कर रहा है, यदि उसको इलाज के लिए, तो फिर किसी अमीर या मध्यम वर्ग के आदमी को ही उसका खर्च उठाना होगा। सरकार जब नहीं उठाने देगी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार, जो बहुत ही मैं कहता हूं कि घोर पाप है, जिस महापाप यदि कोई हो सकता है इस अवसर पर, उनको क्या बुजुर्गों की बद्दुआओं की कोई हो रही है, शायद इसीलिए उन्हें जेल में रहना पड़ा और अभी भी हो सकता है फिर जेल जाना पड़े। ममता बनर्जी के साथियों को जेल और उनसे जो भुगतना पड़ रहा है, जिस तरह का हिंसा का वातावरण वहां उनके लोगों ने फैलाया, उसका नुकसान शायद कहीं न कहीं बुजुर्गों की बद्दुआ भी होगी, उन गरीबों की जो आयुष्मान भारत का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति से बाज आए। चलिए, देर आए, इसी दिवाली पर संकल्प ले लें कि चलिए हम लागू करेंगे। इसी पर संकल्प लें कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं वो भारत सरकार की सभी योजनाओं को अच्छे ढंग से क्रियान्वित करेंगे। आप उस पर भाषा जोड़ दीजिए, आप वहां के अस्पतालों में बंगला लगा दीजिए, यहाँ पर पंजाबी लगा दीजिए, गुरुमुखी लगा दीजिए, तमिल लगा दीजिए, तेलुगु लगा दीजिए, मलयालम लगा दीजिए, गुजराती, मराठी, सब भारतीय भाषा तो पूरा उस साम्राज्य है। और हमारे भारत के एक से एक यूनानी दवाइयां हमारे यहाँ की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा है। तो इसमें एक का नहीं कह रहा हूँ, भारतीय चिकित्सा पद्धति एक सही, उस पर शल्य चिकित्सा की जरूरत होगी, एलोपैथी। आज भी डॉक्टर आप जाएंगे बड़े से बड़े दिल्ली के नामी, वो साथ में कहते हैं योगा करते हैं कि नहीं, आप आयुर्वेद दवाई साथ में लेना है तो ये खा लीजिए, नीम की ये चीज खाइए, उससे ये फायदा होगा। तो मेरा निवेदन है कि ये अभिशाप है, पाप है या मोदी का पुण्य है, फैसला जनता करेगी, करती रहेगी। एएसआई में ही विराम देते हैं। आप एएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। एक बार फिर से धन्वंतरी जयंती, धनतेरस पर शुभकामनाएं, सुख समृद्धि हो, स्वस्थ रहे, शतायु हो।